हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका शिक्षा नेशन फाउंडेशन चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के जब न्यूमेरिकल्स आपके सामने आते हैं तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। इसके अंदर से, इस ब्रांच के अंदर से मैं कितने एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, या इसके बीच, इस ब्रांच के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड के अंदर, वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कॉम्बिनेशन के अंदर आपको क्या करना है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है। तो दो कॉम्बिनेशन होते हैं आपके पास बेसिकली। एक होता है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसके ऊपर तो मैं बहुत सारे और भी न्यूमेरिकल्स करा चुका हूं, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले आप देख लीजिए। तो कॉम्बिनेशन की शुरुआत में पहला जो कॉम्बिनेशन है वो आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो रजिस्टर्स हैं R1 R2 R3 इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। सपोज अगर मैं इन्हीं रजिस्टर्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं जिसका वोल्टेज है V। इसका जो वोल्टेज है वो है V वोल्टेज की ये बैटरी है, यानी मैंने इन दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। यानी A पॉइंट पर और B पॉइंट पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने लग जाएंगे A से B पर। आपको पता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं यहाँ क्रिएट नहीं करता हूँ तो जो इलेक्ट्रॉन जहाँ है वो वहीं रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही क्रिएट होता है इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू होंगे। करंट आपका यहां से चलना शुरू करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं आपके नेगेटिव, यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। अब जैसे ही करंट यहां इस नोड पर पहुंचेगा, करंट यहां चलना शुरू होगा। तो आपको पता है यहां से अगर आई करंट निकला है इस बैटरी से तो यहां पर आई करंट ही एंटर होने वाला है। यानी इस रजिस्टर के अंदर, R1 रजिस्टर के अंदर, R2 रजिस्टर के अंदर, R3 रजिस्टर के अंदर जो करंट की वैल्यू है वो आई रहने वाली है। लेकिन 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 जो पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का है, यानी वोल्टेज, जितने वोल्टेज की ये बैटरी है, इस पॉइंट पर यहां से लेके यहां तक इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, दैट इज V1। दूसरा अगर मैं देखूं यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां पर V2 पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा V2। ये होगा किसमें से? इसी बैटरी के अंदर से हो रहा है। और इस रजिस्टर पर जो पोटेंशियल का ड्रॉप है दैट इज V3। तो इस V1 V2 V3 की जो वैल्यू है वो V के बराबर ही है, यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V1 V2 V3 के बराबर है। अब देखिए जरा, तो इसके अंदर V जो है आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। और आपने ओम्स लॉ को तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल आई आर। V इक्वल आई आर अगर मैं लगाता हूं तो आई आर हो जाएगा। इसमें हम करना क्या चाहते हैं? R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए जब आता है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? R इक्विवेलेंट वो हम यहां पर निकालना चाहते हैं। तो R इक्विवेलेंट के लिए मैं लिख दूंगा यहां पर R इक्विवेलेंट V1 के लिए यहां पर जो हो जाएगा, ओम्स लॉ लगाएंगे तो V1 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू, V1 की जो वैल्यू है विच इज इक्वल टू IR1। V2 की जो वैल्यू होगी दैट इज IR2 एंड V3 की जो वैल्यू है दैट इज IR3। तो अब इनको वैल्यूज को यहां पुट करने का टाइम है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब इसमें से क्या मैं I को कॉमन ले सकता हूं? क्योंकि करंट थ्रू आउट दिस ब्रांच सेम है, थ्रू आउट दिस ब्रांच सेम है, तो I यहां पर आप कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा आपका R3। ये हो जाएगा IR इक्विवेलेंट। तो I को मैं I से यहां कट कर सकता हूं। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दिस इज द R इक्विवेलेंट व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स लगे हो, तो R1 R2 R3। तो इस तरह से आप इसका R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है यानी जिस जिस ब्रांच में करंट सेम गया है, इसका मतलब वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा। तो आप
जब भी आर इक्विवेलेंट निकालें सीरीज कॉम्बिनेशन में तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आपको करना है। ऐसे ही आप इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं, अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं बैटरी से, अगर इसको आप कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा और ये आपका V होगा, फिर से देन करंट चलना शुरू करेगा। तो करंट आपका यहां से I होगा, करंट आपका यहां से I पहुंचेगा, लेकिन आपको दिख रहा है अब जो करंट आपका है यहां से I से, ये I से डिवाइड होने वाला है। यहां पर आपका I1 जाएगा, यहां पर आपका I2 जाएगा और यहां पर आपका I3 जाने वाला है। तो करंट आपका यहां से मूव करने वाला है I1 I2 I3, ठीक है। तो अब करंट ऐसे पहुंचेगा, लेकिन पोटेंशियल जो डिफरेंस है इनके ब्रांचेस के बीच, वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका हो जाएगा V इक्वल I1 R1, और यहां पर हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस I2 R2, और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा आपका I3 R3, ठीक है। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका हो जाएगा I1 R1, और यहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा I2 R2, और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस ब्रांच के अक्रॉस दैट इज I3 R3। अब आपको पता है ये जो करंट है, ये जो करंट I है, ये आपका होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी ये करंट इसमें से ही निकला है। तो ये I1 प्लस I2 प्लस I3 की जो वैल्यू है वो समेशन करने पर आपकी I के बराबर ही आएगी, I के बराबर ही आएगी। तो अब आपको क्या करना है, I1 की जो वैल्यू है I1 क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल IR होता है। सो I1 जो है आपका V बाई R हो जाएगा। तो I1 की जो वैल्यू लिखूंगा, I1 की जो वैल्यू लिखूंगा वो क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू V बाई R1, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है तो V लिख सकता हूं। ये हो जाएगा V बाई R2, ये हो जाएगा आपका V बाई R3, और ये आपका हो जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट। क्या यहां से मैं V कॉमन ले सकता हूं, V आप यहां से कॉमन लीजिए तो V हो जाएगा आपका 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। सो ये हो जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट। तो V से आपका V कट हो जाएगा यहां पर। सो 1 बाई R इक्विवेलेंट, 1 बाई R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो R इक्विवेलेंट व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आपको जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है दैट इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 करके आपको लिखना होगा, सो दैट आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं दिस पॉइंट टू दिस और दिस पॉइंट टू दिस, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मूला और बता देता हूं, अगर दो रजिस्टर आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आपको सिंपल फॉर्मूला लिखना है R इक्विवेलेंट का, R इक्विवेलेंट इक्वल R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपके दो रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। इसको यूज करके आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये इसी से आता है। इस ब्रांच इस पार्ट को आप हटा दीजिए, इस टर्म को आप हटा दीजिए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही आने वाला है। और ये इजी है। सपोज ये 3 ओम रजिस्टर है, ये 6 ओम रजिस्टर है, तो 6 3 18 डिवाइड बाई 9 करके आप 2 ओम रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आसानी से बता सकते हैं। तो ये दो रजिस्टर हों, व्हेन टू रजिस्टर आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हेन टू रजिस्टर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब दो रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो आपको ये यूज करना है। अदरवाइज जितने सारे हो आप उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज मोर इंपॉर्टेंट। याद रखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब भी दो ब्रांचेस के अंदर करंट की वैल्यू डिफरेंट आपको दिखाई दे, मतलब दो रजिस्टर्स, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब करंट डिवाइड होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको सीरीज
कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ आया होगा, जहां पर करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। अक्रॉस ईच रजिस्टर वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। और जहां पर आपका करंट डिवाइड हो जाए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट अलग अलग होता है, वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो जहां करंट अलग अलग, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप सेक्शनेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लगाना अभी से शुरू कर दीजिए, सो दैट आप बोर्ड्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।